संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अंकटाड इसको याद रखना है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इसको याद रखना है। परीक्षा में ऐसे लिख के आएगा, परीक्षा में ऐसे लिख के आएगा, ये नहीं लिख के आएगा, याद रखिएगा। अक्सर अंकटाड ही लिख के आता है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट परीक्षा में वही लिख के आता है, देवनागरी में अंकटाड लिख देगा। ठीक है, तो याद रखना है। ये पूरा वो लिखने की जरूरत नहीं समझते, या पूरा लिखेंगे भी तो ब्रैकेट में अंकटाड लिखेंगे या केवल अंकटाड लिख देंगे। ठीक है, चलिए इसमें पहला पॉइंट लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है परीक्षाओं में। पहला लिखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा उन्नीस सौ 64 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1964 में स्थापित। ठीक है, इसका उद्देश्य वैश्वीकरण को अधिक समावेशी एवं सभी के लिए लाभकारी बनाना है। एवं सभी के लिए वैश्वीकरण को अधिक समावेशी एवं सभी के लिए लाभकारी बनाना है। लाभकारी बनाना है। ठीक है, चलिए कहाँ चलना है। अब ये कुछ रिपोर्ट जारी करता है। अरे अब तो समय खत्म हो जाएगा। जितना ब्रेक में घूम के आओगे उतने देर में क्लास तो चलिए अब देखिए, अंकटाड कुछ रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है, तो प्रमुख रिपोर्ट। दूसरा पॉइंट है इंक्लूसिव, मतलब कि विकास में सब लोग भागीदार बने और विकास का लाभ और जो भी विकास से नए अवसरों का सृजन हो, उसी को सहभागिता को ही समावेशी का। ठीक है, और विकास का से जो नए अवसर बन रहे हैं वो सबको प्राप्त हो सके। ठीक है, तभी क्या आगे उसी कहते हैं समावेशी विकास। ठीक है, और यह कुछ रिपोर्ट जारी करता है, वो रिपोर्ट का नाम याद रखना है। तो पहला लिखिए विश्व निवेश रिपोर्ट। ठीक है, पहला लिख लीजिए विश्व निवेश रिपोर्ट। विश्व निवेश रिपोर्ट इसी में बताया जाता है कि एफडीआई में कौन एक नंबर पे है, कौन दूसरे नंबर पे है, किस देश में एफडीआई ज़्यादा आया है, किस देश से बाहर एफडीआई ज़्यादा गया है। उसके बाद व्यापार एवं विकास रिपोर्ट, याद रखना है, पीटी पूछा जाता है। व्यापार एवं विकास रिपोर्ट,
व्यापार एवं विकास रिपोर्ट। व्यापार एवं विकास रिपोर्ट, व्यापार एवं विकास रिपोर्ट। और तीसरा लिख लीजिए डिजिटल अवसंरचना रिपोर्ट, डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट, डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट, डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट। ठीक है। अच्छा, एक चीज हो गया। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखे डब्ल्यूटीओ की संरचना, डब्ल्यूटीओ की संरचना। डब्ल्यूटीओ की संरचना या शासन संरचना। ठीक है। इसमें दो हिस्से होते हैं। एक होता है मंत्री स्तरीय, पहले में लिख लीजिए मंत्री स्तरीय सम्मेलन। मंत्री स्तरीय सम्मेलन। ठीक है। और दूसरा लिख लीजिए सामान्य परिषद। सामान्य परिषद। ठीक है। और इसमें हम लोग को बस छोटा छोटा पॉइंट लिख लेना है। पहला लिख लीजिए इसमें निर्णय लेने वाला मुख्य निकाय। मुख्य निकाय। ठीक है। हर जगह हम लोग पढ़े हैं ना कि मंत्री स्तरीय सम्मेलन में निर्णय लिया गया है, तो निर्णय लेने वाला मुख्य निकाय। ठीक है। और इसकी बैठक जो है कि आमतौर पर 2 वर्ष में बैठक, आमतौर पर 2 वर्ष में बैठक होता है। आमतौर पर का मतलब जरूरी नहीं है कि 2 साल पे हो ही, आमतौर पर 2 साल पे इसकी बैठक होती है। ठीक है। और इसके नीचे लिख लीजिए यह मंत्री स्तरीय सम्मेलन के नीचे कार्य करता है। मंत्री स्तरीय सम्मेलन के नीचे कार्य करता है। मंत्री स्तरीय सम्मेलन के नीचे कार्य करता है। ठीक है। दूसरा इसमें पॉइंट लिख लीजिएगा। क्या सर? दूसरा पॉइंट, इसमें विवादों का निपटान भी किया जाता है। विवादों का निपटान भी किया जाता है। ठीक है।
और इसमें जो है कि 2 हो गया ना। यस सर। और ये क्या है कि ये विवाद समाधान निकाय के रूप में कार्य करता है, और यहाँ से विवाद अगर नहीं हुआ तब क्या बनेगा, ट्रिब्यूनल बनता है ना, ठीक है, एक एपिलेट ट्रिब्यूनल। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि ट्राई क्या एक तरह से एपिलेट ट्रिब्यूनल है, उसी तरीके से अगर समाधान नहीं हो रहा है यहाँ सामान्य बैठक में तो क्या होगा, तब ट्रिब्यूनल बनेगा। जैसे रिवर वाटर डिस्प्यूट के लिए ट्रिब्यूनल बनता है, राज्य आपस में अगर सहमत नहीं हुए तो एक ट्रिब्यूनल बनेगा, ट्रिब्यूनल उस पर निर्णय लेगा। तो अलग से लिख लीजिए विवाद समाधान तंत्र, एक हेडिंग छोटा सा अलग से। अब एक WTO में विवाद समाधान तंत्र, विवाद समाधान तंत्र। ठीक है, विवाद समाधान तंत्र पहला उसमें लिख लीजिए। पहले तो ये लोग विवाद जो आपस में ये लोग बातचीत करेंगे, अगर बातचीत सफल नहीं होता है तब जो मंत्री स्तरीय कि वो क्या था दूसरा, सामान्य परिषद में बात जाएगी, और वहाँ से अगर जो कोई निर्णय नहीं होता है तो सामान्य परिषद क्या करेगा, अपीलीय बोर्ड का गठन करेगा। तो लिख लीजिए सामान्य परिषद, सामान्य परिषद विवादों के समाधान के लिए, विवादों के समाधान के लिए एकमात्र अधिकृत निकाय है, जिसके लिए यह एक पैनल का निर्माण कर सकती है, पैनल या बोर्ड का निर्माण कर सकती है, तथा पैनल के निष्कर्षों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार है। स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार है। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए दूसरा इसमें लिख लीजिए। अच्छा वो एकमात्र अधिकृत लिखे हैं ना, एकमात्र को काट दीजिएगा, एकमात्र को काट दीजिएगा। ठीक है, दूसरा लिखिए अपीलीय निकाय, अपीलेट ट्रिब्यूनल। उसी में समाधान तंत्र में एक हो गया सामान्य परिषद, और दूसरा अगर सामान्य परिषद से बात नहीं बनी, मान लीजिए उसके निर्णय से कोई राष्ट्र राज्य देश सहमत नहीं है, तो कहाँ जाएगा, अपील करेगा,
तो अपीलीय निकाय में वो अपनी शिकायत दर्ज कराएगा। तो लिख लीजिए अपीलीय निकाय, इसमें 7 सदस्य होते हैं। इसमें 7 सदस्य 7 सदस्य होते हैं। इसका निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होता है। इसका निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होता है। ठीक है, इसी में एक पॉइंट और लिख लीजिए। अमेरिका द्वारा नियुक्तियों पर रोक लगाने के कारण, अमेरिका द्वारा नियुक्तियों पर रोक लगाने के कारण अपीलीय निकाय 2019 से निष्क्रिय है। 2019 से निष्क्रिय है। 2019 से निष्क्रिय है। ठीक है, हम लोगों ने WTO पूरा समाप्त कर दिया। छुट्टी नहीं, देख रहा हूँ कुछ और है जो छोटा है। चलिए अब थोड़ा सा कुछ अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थान और WTO ये सब खत्म, विदेशी व्यापार खत्म। अब हम लोग पढ़ना है भुगतान संतुलन। ठीक है, भुगतान संतुलन अब अगली क्लास में हम लोग करेंगे। ठीक है, भुगतान संतुलन जैसे क्या आता है, बैलेंस शीट पढ़े आप लोग? कॉमर्स वाला कोई है? हैं? पूछ देंगे तो कोई नहीं है। सब मेरे भाई है। बैलेंस शीट ऐसे होता है। ठीक है, इसमें होता है अमाउंट। ठीक है, यही बैलेंस क्या है, यही बैलेंस शीट जो है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट है, कितना आया कितना गया। ठीक है, अगर ज्यादा आया और कम गया तो क्या हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है कि फेवरेबल है, और आया कम गया ज्यादा यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है कि फेवरेबल नहीं है। ठीक है, उसको कहते हैं भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, ये एक तरीके से किसी देश के व्यापार का पूरा विवरण या खाता। ठीक है, इसको हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बताइए। जो MSP अभी हम लोग पढ़ रहे थे, वो अभी कुछ 10 साल पहले एक डिस्प्यूट था MSP को लेकर। क्या है? मतलब वही पूछना है, क्या रिलेशन है उसका अभी जो पढ़ा है? कैसा डिस्प्यूट? अब तो डिस्प्यूट बताओगे तब ना पता चलेगा। आंदोलन नहीं हुआ था किसान आंदोलन। वो तो कानून को विधिक मान्यता देने के लिए कि एकदम कंपलसरी हो जाए कानूनी रूप से। MSP मतलब लीगल हो जाता है। लीगल, वो
कृषि कानून बना था, कृषि कानून को लेके वो आंदोलन हुआ था और उसके बाद एमएसपी को लीगल बनाने की मांग की जा रही थी कि एमएसपी लीगल हो जाए, एमएसपी से कम अगर कोई बेच रहा है या कोई खरीद रहा है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सके। ठीक है, इसके लिए था। चलिए अब अगली क्लास में मिलते हैं। अब कुछ और पढ़ाएंगे। अरे इसी तरह समाप्त है आगे लाइब्रेरी वाला नहीं होगा। क्या लेना है? हाँ, वो तो सिर्फ में भी ले रहा है, थोड़ी होता है। भैया बताएंगे आगे जो जा रहा है। टाइम कितना है? हम तो एक में घसीट लेते हैं। क्या किया है? दिमाग है। बुक्स लिए भी हैं। कैसे सर बताएं उसी के हिसाब से। क्यों ले लिया? उसका हैबिट रहता है, नोट से और बुक्स में अंतर होता है। क्यों? नॉलेज अधिक होता है।